नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि इस देश का गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, उनके बच्चे डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर ना बन पाए। हमारा गेहूं का जो रेट है वो 20 रुपये किलो है। तो उसी गेहूं को अडानी जो है अपने ब्रांड जो है ना फॉर्चून में पैक करके लेकिन मोदी ने 60 रुपये किलो बेचता है। अन्नदाताओं के साथ जो इस सरकार ने छल किया और उसको गाली देने का काम किया, रेपिस्ट कहा। उनकी माँ बहनों को कहा गया कि 100-100, 200 रुपये लेकर के अपने हक जो है ना बैठियाँ धरने पे। देश के माननीय जो है ना प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, अमित शाह जी मुखिया हैं, JP नड्डा जी मुखिया हैं। क्या उनको मालूम नहीं था कि अरबों रुपया आ कहाँ से रहा है? जितना दोषी निर्मला सीतारमण जी हैं इस मामले में, उतना दोषी देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। आज के डेट में गरीब आदमी जब उसका बेटा स्कूल जाता है तो होता है हाथ में कटोरा, पीठ पे बोरा। उसके स्कूल में पंखा नहीं होता है, टेबल कुर्सी नहीं लगा रहता है। सरकार में जाता है, मिड डे मील का जो खिचड़ी आता है उसको खा लेता है। और उसके मास्टर जी जो है ना क्या पढ़ाते हैं? क से जो है कबूतर, ख से खरहा, ग से गदहा। और एक जो है ना भारत अडानी अंबानी का है, जहां BMW और मर्सिडीज से AC वाला जो है ना क्लासरूम में जाता है, टेबल कुर्सी मिलता है और उसको A से एप्पल, B से बॉल, D से डॉग, C से कैट पढ़ाया जाता है। तो इस देश में जिस तरह से एजुकेशन पे जो है ना टैक्स लगाया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि इस देश का गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे DM, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर ना बन पाए। जब वो अनपढ़ रहेंगे, जाहिल रहेंगे, तभी तो हम उनको हिंदू मुसलमान में लड़वा के हम अपनी राजनीति करेंगे। अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये लोग कभी हमारे पीछे नहीं आएंगे, ये अपना भविष्य जो है ना तलाशने का काम करेंगे। जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने GST लगा दिया है 28% एजुकेशन पे, दही पे, दूध पे, चावल पे, आटा पे, दवाओं पे इतना जो ना GST लगा दिया गया। गरीब आदमी 10 रुपये का जो 2012-13 में जो आती थी जो मेडिसिन, आज वो 100 रुपये में मिल रहा है। जिस तरह से गरीब अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, और आप चले जाइए सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटलों में, अगर आपका सोर्स पैरवी नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा, आपका आदमी मर जाएगा, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये है देश की सच्चाई। सवाल ये उठता है, अगर सरकार बॉन्ड लेने लगेंगी, पार्टियां बॉन्ड लेने लगेंगी, रिश्वत लेने लगेंगी, करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत मिलेगी, कंपनियों से रिश्वत लेने के बाद कंपनियां तो महंगाई बढ़ाएंगी, चाहे वो दवाई की हो, दूध की हो, आटे की हो, चावल की हो, कंपनियां महंगाई बढ़ाएंगी। जो हड्डी टूट रही है रीढ़ की, वो तो आम इंसान की टूट रही है ना तो पार्टियों को इससे मतलब है, ना कंपनियों को मतलब है। देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, आप एक जो है ना किसान परिवार से आते हैं। हमारा गेहूं का जो रेट है वो 20 रुपये किलो है, लेकिन जब हम वो गेहूं 20 रुपये किलो बेच देते हैं तो उसी गेहूं को अडानी जो है अपने ब्रांड जो है ना फॉर्चून में पैक करके लेकिन मोदी ने 60 रुपये किलो बेचता है, 60 रुपये किलो बिकता है। हमारा चावल 20 रुपये किलो जो बिकता है, लेकिन जब वही अडानी के जो है ना उसमें जाता है तो 100 रुपये किलो चावल बिकता है। हमसे वो MSP की जो हम मांग कर रहे हैं, और जिसके लिए हम गाजीपुर, सिंगी, टुकरू हर जगह पे हमने आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने वादा करके पीछे हट गई। अभी तक MSP लागू नहीं किया गया है। और वहीं पे अडानी का जो है 10 रुपये किलो का जो हम लोग का जो होता है, जो टमाटर हमसे 10 रुपये किलो जो है ख़रीदा जाता है, और जब वही अडानी के जो है ना गोडाउन में जाता है टमाटर, तो वही 100 रुपये किलो बिकता है। तो इस देश में जिस तरह से अन्नदाताओं के साथ जो इस सरकार ने छल किया और उसको गाली देने का काम किया, रेपिस्ट कहा माननीय सांसद जो है ना कंगना रनावत जी ने किसानों को, क्या इस देश का अन्नदाता रेपिस्ट है? उनकी माँ बहनों को कहा गया कि 100-100, 200 रुपये लेकर के अपने हक जो है ना बैठियाँ धरने पे। मैं कहना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि इस देश में महिलाओं का जो पार्टी मान सम्मान नहीं कर सके, उस पार्टी को इस देश में रहने का हक और अधिकार नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने मणिपुर हो, महिलाओं को नंगा करके जो है ना घुमाया गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी हाल जानने नहीं गए। हाथरस में जो है ना दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उस जो है ना गरीब परिवार से मिलने नहीं गए, लेकिन अडानी के घर में कोई फंक्शन होता है, प्रधानमंत्री जी जो है ना वहाँ चले जाते हैं। तो क्या आपने समझा, क्या हमने समझा कि ये सरकार चंद पूंजीपति की सरकार है? देश में 140 करोड़ जो आम नागरिक है, आम गरीब है, वो सब भूखे मर रहा है, और रात दिन एक ही बात कह रहा है। मैं आपको इस जो है ना शेर के माध्यम से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। मैं खुददार हूँ, इसलिए एहसास जो है ना तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। देश का युवा बेरोजगार है, देश का अन्नदाता परेशान है, देश की महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की जो है ना घटनाएँ जिस तरह से बढ़ रही है बीजेपी सरकार में, उसका कोई हालचाल जानने वाला नहीं है, और सरकार फिर भी कहती है कि सब ठीक चल रहा है। हम ये सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी का घर घेरने का हमें शौक़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत की सरकार निर्मला सीतारमण जी को जो है ना बचाने में लगी हुई है, उनके ऊपर अभी तक उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया है, उनके ऊपर जो है कोई अभी तक जो है एक्शन नहीं लिया गया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि
जो उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको जो है ना तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब आप कहते हैं ना खाऊंगा ना जो है ना खाने दूंगा, तो इतना बड़ा जो है हुआ है जो है ना घोटाला, इसकी जांच अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो है ना कौन करेगा। कोर्ट का कहना है कि ज़बरदस्ती कंपनियों से चंदा लिया गया है बॉन्ड के द्वारा। तो ये चंदा किसके कहने पे लिया गया? सरकार का के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर आप जो है ना घर के मुखिया हैं, घर आप चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर घर में राशन कहाँ से आता है इसकी जानकारी आपको होगी। देश के माननीय जो है ना प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, अमित शाह जी मुखिया हैं, जेपी नड्डा जी मुखिया हैं। क्या उनको मालूम नहीं था कि अरबों रुपया आ कहाँ से रहा है और कैसे आ रहा है? सब कुछ उनको जानकारी था। जितना दोषी निर्मला सीतारमण जी हैं इस मामले में, उतना दोषी देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और हमारे जेपी नड्डा जी हैं। अगर न्याय अगर इस देश में होगा तो तीनों को जो है ना सज़ा दी जाएगी, नहीं तो किसी को नहीं दी जाएगी।